आदिल हसन साहब, भारत में अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रोटेस्ट भी होते हैं। भारत डेमोक्रेटिक देश है, सबको आज़ादी है, सब अपनी अपनी बात बड़ी आसानी से कहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में आप देखिए ना क्या हो रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति क्या आवाज़ नहीं उठाई जाएगी अब इस देश में? क्या अब हम कोई प्रदर्शन नहीं देखेंगे? या मैं मान लूँ कि जो कल्पना वहाँ से की जा रही है गजवाए हिंद की, उसकी झलकियाँ हम देख रहे हैं, ट्रेलर हम देख रहे हैं बस। मैडम, यही बात तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि शेख हसीना को भारत में आप क्यों ले आए। 57 मुस्लिम देवता छोड़ देते, सब मुसीबत नरेंद्र मोदी क्यों खरीदना चाहते हैं? भाई वहां से अपना समझती है, मुस्लिम देश में जाती क्यों? मोदी जी अब एक्स्ट्राडिशन की बात करेगा, भारत से बेवजह मामला बढ़ेगा। और भारत सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अभी तक जो जो इलेक्शन बात नहीं हुई उसका गुणगान गाएंगे, अब देखिए, लेकिन मेरा नाम मेन आदिल है, क्वेश्चन मेरा को नाम डाल बंसल नहीं जाएंगे। है, मेरा नाम बंसल नहीं है, मेरा नाम आदिल है। बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। आदिल जी ठीक है, आदिल जी बोलिए, एक सेकंड, विनोद बंसल जी फिर आप ही के पास आ रही, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आदिल जी। बांग्लादेश में जिस दिन जब वहां इलेक्शन हुआ था, रिजल्ट आया था, उसी वक्त बैरिस्टर साहब ने कहा था अपोजिशन का कोई वहां पे एमपी नहीं है, कोई लोग नहीं है, आप इसको मॉनिटर कीजिए। आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपके अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? पूरा सिस्टम आपका क्या कर रहा था? बैठे बैठाले मुसीबत नरेंद्र मोदी खरीदते हैं। अब ये जो हो रहा है तो एम्बेसडर क्या कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक स्टेट दिखता है क्या? जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं? उनकी ड्यूटी है, जवाबदेही है। अरे अदानी अंबानी का इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब क्या है कि वहां के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी का भी ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, ये भारत को इंटरफेयर करना चाहिए। भारत का अधिकार है। और अजय आलोक बांग्लादेश बंगाल की बात करें तो गवर्नर क्या कर रहे हैं वहां पर? वो गवर्नर पे जिस पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का चार्ज लगा, उसको हटाइए, दूसरा गवर्नर भेजिए। आपका गवर्नर तो एजेंट बन के रहता है वहां पर, वो क्यों नहीं बंगाल में? आरपीएफ क्या कर रहा है? सीआरपीएफ क्या कर रहा है? आदिल हसन जी, सब क्या कर रहा है? अगर आपके मुताबिक देश चलेंगे ना तो डिप्लोमेसी नाम का कोई शब्द नहीं रहेगा। और ये कह देना आदिल हसन जी, ये कह देना कि शेख हसीना को यहाँ पर भारत ने शरण दी है तो इससे बांग्लादेश से हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं और हिंदू भाइयों पर हमला हो रहा है, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए आदिल हसन जी। चलिए, सरकार से आपको इतनी उम्मीद है। एक सेकंड आदिल हसन जी, आपके नेता, आपने खुद कहा ना, आप तो भविष्यवक्ता भी हैं, आपने बांग्लादेश का भविष्य देख लिया था जब वहां शेख हसीना की सरकार बनी थी, है ना? आपके नेता ने तो देख लिया था। आप तो हर मुद्दे पर बोलते हैं ना आदिल हसन जी, इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, भाईचारे की आप लोग बात करते हैं, जैसा आप हवाला देते हैं। आप बताइए, एक बयान बताइएगा अपने नेता का इन तस्वीरों पर, या एक भी ऐसा पोस्ट ही बता दीजिए आप इन तस्वीरों पर जो किया हो, जिससे मुझे पता चल जाए आदिल हसन जी और उनकी पार्टी या आपके बैरिस्टर साहब खड़े हुए हैं इंसानियत के लिए। मैडम, आपको जानकारी नहीं है, उत्तराखंड में एमआईएम चुनाव नहीं लड़ी थी, हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ी थी, आसाम में चुनाव नहीं लड़ी थी। हिंदू डोमिनेंट इलाका था उत्तराखंड और हिमाचल, वहां जाके रिलीफ का काम किए थे। दारुसलाम में माथे पे टीका हो, ये सवाल था मेरा, टोपी हो, पगड़ी हो, ये सवाल था मेरा, ये सवाल था मेरा। मैं ये जानने बैठी हूँ आदिल हसन साहब कि आप कहाँ चुनाव लड़े, कहाँ चुनाव नहीं लड़े। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बांग्लादेश की घटना पर आप बोलते हैं ना खुलकर, यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी देश में मुसलमानों पर कोई भी अत्याचार होता है तो आदिल हसन साहब यहाँ बैठकर, मेरे शो पर बैठकर बताते हैं ना, बताते हैं, आवाज उठाते हैं ना। आज क्यों नहीं उठा रहे? उन कट्टरपंथियों को क्यों नहीं मैसेज दे रहे आप? बोलिए मेरे बदला। अब नरेंद्र मोदी सरकार की जवाबदेही है, एम्बेसडर की जवाबदेही है, फॉरेन तो ये जवाबदेही फिर हर मसले में है। इंतजार करें, फिर हर मसले पर इंतजार करें, फिर बड़ी बड़ी बयानबाजी मत किया करें बाकी देशों की सिचुएशन पर। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, मैं नहीं सिखाऊंगी आपको और मुझे सिखाने की जरूरत भी नहीं है। आप राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं आदिल हसन जी, आपको पता होना चाहिए कि डिप्लोमेसी क्या होती है। मैं नहीं सिखाऊंगी, यहाँ डिप्लोमेसी याद आ रही है आपको। और जब नसरल्ला के लिए प्रदर्शन हो जाते हैं इस देश में, तब डिप्लोमेसी याद नहीं आती आपको। आज आपको डिप्लोमेसी याद आ रही है भारत की।